बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे रसमलाई और वो मैं बनाऊंगी लजीज़ा के पैक के साथ। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों की रसमलाई जो है वो टूट जाती है, कुछ की हार्ड रह जाती है। इवन कि अगर वो ये लजीज़ा की रसमलाई के पैकेट से भी बनाए तो भी जो है उनके साथ ये वाले प्रॉब्लम्स जो है वो उनको फेस करने पड़ते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो चले बनाते हैं रसमलाई। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध और टेट्रा पैक वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप आम जो मिलता है आपको कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा पैक वाला भी, और जो खुला आपको दूध मिलता है आप कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है और इसको अब हम जो है बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। साथ में यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ चीनी 1/2 कप, और इसके साथ में यहाँ पे हरी इलायची ऐड करी हूँ 2, ताकि इसके अंदर से जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आए। और इसको जो है अब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसको हम लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे। ये देखिए इसको बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। जब तक हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो रहा है तब तक जो है हम इसकी जो हमने रसमलाई बनानी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लजीज़ा की रसमलाई का एक पैक लिया है। मैंने यहाँ पे आलमंड फ्लेवर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 फ्लेवर्स आते हैं रसमलाई में। और यहाँ पे मैंने एक फेंटा हुआ अंडा लिया है, मतलब एक अंडा लिया था और उसको बहुत अच्छे से हमने फेंट के रख लिया है साइड पे। अब मैं जो अपना लजीज़ा का पैक है इसको खोलती हूँ और ये देखिए डब्बा खोला है तो उसमें से ये एक पैक निकला है। इसको जो है हम अपने एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको मैंने काट लिया है और इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। इसके अंदर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर सारे नट्स वगैरह जो है वो ऐड किए हुए होते हैं। ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ घी। हमने यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ मैं, और घी जो है अब आपका मेल्ट हुआ हुआ होना चाहिए। अगर आप जो है वो जमा हुआ घी यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा इसमें ऐड हो जाता है। 3 से 4 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड करना है और उसको इसके अंदर बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अक्सर रसमलाई जो है वो टूट जाती है जब इसको हम दूध में डालते हैं, तो उसकी वजह एक की घी की भी होती है कि अगर आपकी घी को क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपकी जो रसमलाई है वो टूट जाती है, ठीक है। इसको जो है अच्छे से मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। क्रम्स टाइप इसके हम बना लेंगे और उसके बाद अब इसके अंदर जो हमने अंडा फेंट के रखा था उसके हम 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसकी जो है हमने एक सॉफ्ट टाइप की डो बनानी है। अगर हम डो हार्ड बनाएंगे तो उससे भी हमारी जो रसमलाई है वो हार्ड बनेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर अंडा डालना स्टार्ट किया है और इसको इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। अगर हमें कम लगेगा तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके एग जो है वो और डाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब एग को हम डालते हैं, अंडा डालते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐड होना। तो अगर आपको लग रहा हो कि मैंने ज़्यादा ऐड किया है तो वो टेबल स्पून से भी हमारा कम कम ही इसके अंदर ऐड हो रहा होता है। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और अपनी डो जो है वो हमने सॉफ्ट जो है ना साइड पे हमने इसको डो इसकी तैयार करनी है। अगर आपकी कुछ ज़्यादा आपको सॉफ्ट फील हो रही हो तो आप उसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें या थोड़ी देर साइड पे रख दें। अगर टेम्परेचर जिस तरह ठंड का मौसम है तो वो थोड़ी देर में ही सेट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने डो मेरी तैयार हो गई है और हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे जो है इसकी जो हमने एक डो बनाकर तैयार किया है इसके हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि जब इसको हम दूध में डालेंगे तो ये डबल से ट्रिपल साइज़ में जो है ये फूल के बड़ी हो जाएंगी जब रसमलाई बनेगी। तो इसी तरह से मैं बाकी बॉल्स जो है बना लूँगी। अच्छे से इसको हमने बनाना है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई क्रैक्स वगैरह जो है वो ना हो। और हाथों को आप ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। और मैंने आपको दोबारा से बताती हूँ कि अगर आपकी जो डो है वो हार्ड होगी तो आपकी रसमलाई हार्ड बनेगी। आपने इसको सॉफ्ट साइड पे ही जो है इसको नेट करना है। ये देखिए इस तरह से बाकी की जो बॉल्स हैं वो मैंने बनाकर इसमें तैयार करके रख ली है। ये देखिए इस तरह से बाकी सारी बॉल्स भी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। आप इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं और थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ की बना सकते हैं। मैंने थोड़ी नॉर्मल साइज़ की बनाई है रसमलाई। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और छोटा भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल के बड़ी भी हो जाती हैं। दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा था। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर एक एक करके बॉल्स जो है अपनी ऐड कर दूँगी। और एक और टिप है यहाँ पे कि बॉल्स को आपने ज़्यादा देर बनाकर रेस्ट नहीं देना। इसको फ़ौरन से ही जैसे ही बन जाए आपने फ़ौरन से ही इसको दूध में डालना है
और दूध में डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक जो है आपने इसमें कोई स्पून वगैरह चम्मच वगैरह जो है आपने इसमें नहीं डालना, नहीं हिलाना इसको 5 मिनट तक। और इसको हम तेज़ फ्लेम पर जो है बॉईल करते जाएंगे। 5 मिनट के बाद इस तरह से हम इसको बॉल्स को स्पून की मदद से या किसी भी पलटे की मदद से इसको हम बार बार इसके अंदर डिप करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से जो है इसके अंदर दूध को ये सोख करें और इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाए। इस तरह से हम इसको उलटते पलटते रहेंगे और इसको जो है अंदर बार बार डिप करते रहेंगे। ये देखिए आप कि हमारी रसमलाई जो है इसका साइज़ जो है वो डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल साइड पे जो है इसका होता जा रहा है, फूलती जा रही है और ये ऊपर भी इसकी सरफेस पे आ जाती है। ये भी इसकी जो है ना एक साइन है कि ये बहुत अच्छी हमारी बॉल्स जो है बनकर तैयार हुई है। इस तरह से जो है मैं इसके ऊपर दूध डालती जाऊंगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना हम इसको वो करेंगे, हम इसको डिप करेंगे और बॉईल करेंगे। और वो मैंने अभी आपको दिखाई है कि ये हमारी रसमलाई टूटी नहीं है, वो इलायची जो है हमने डाली थी वो है। ये देखिए इस तरह से हमने डिप कर दी है और तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। रसमलाई हमारी डन हो गई है और अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा जिस तरह से ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए रसमलाई हमारी काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है। अब इसको जो है एक एक करके मैं निकाल लूँगी और बहुत एहतियात से हमने इसको हैंडल करना है, क्योंकि आपको पता है कि रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट सी बनकर तैयार होती है। ये देखिए रसमलाई इसमें मैंने निकाल ली है और उसके बाद इसको मैंने जो है वो बादाम से जो चॉप किए हुए मेरे पास रखे हुए थे उसके साथ मैंने इसको गार्निश किया है। आप चाहें तो उसके ऊपर पिस्ते वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर आप रसमलाई बनाएंगे तो आपकी टूटेंगी नहीं और बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।